छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुंगावली में समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को आज दिगंबर जैन पंचायत के द्वारा विनयांजलि का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नगर में विराजमान आचार्य आर्जव सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। वहीं इस आयोजन में मल्हारगढ़ के लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर के युवराज भी इस विनयांजलि सभा में शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में आचार्य विद्यासागर महाराज के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलित कर की गई। इस आयोजन में सभी समाजों के लोगों ने भाग लिया और अपनी अपनी स्मृति आचार्य विद्यासागर को याद कर सुनाई और कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह हमेशा हम लोगों के हृदय पटल पर विराजमान रहेंगे। इस मौके पर नगर के सुप्रीम कोर्ट के वकील और समाज सेवी अब्दुल करीम अंसारी के द्वारा पूज्य आचार्य सत्संग के समक्ष जीवन भर शाकाहार रहने की नियम लिया और मांस का त्याग किया गया। तो वहीं आचार्य आर्जव सागर महाराज ने कहा कि हमें आचार्य विद्यासागर महाराज के साथ रहने का अवसर मिला। उनका बड़ा उपकार है कि इन्होंने हमें खूब पढ़ाया, बड़े बड़े ग्रंथ का ज्ञान कराया। जिस दिन मेरी दीक्षा हुई तो मैंने महावीर जयंती से लेकर अगली महावीर जयंती तक मौन धारण कर लिया था, जो गुरु की कृपा से ही हो सकता है। उनका जितना गुणगान करे वह कम है, उनकी महिमा अपरंपार है। वहीं लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर मल्हारगढ़ के युवराज ने कहा कि शरीर नश्वर है, जब यह भी कष्ट देने लगता है तो समाधित होकर वहीं ओमकार और नमो अहिरनाथ यह मंत्र वही मंत्र है। आप लोगों से मुख से ही सुना है। इस मंत्र ने बहुतों को कार्तक किया। ऐसे ही याद देखा जाता द्वादश अक्षर मंत्र भी श्रीमद् भागवत कथा में दिया है। उन्होंने ऐसे ही मंत्र महान मंत्रों ने सबको सब कुछ दिया। वह मंत्र का दैनिक अर्थ यही है कि आपके भाव, आपके आचार, आपके विचार यदि बदलते हैं, जो आपकी श्रद्धा जब इस मंत्र के प्रति आकर्षित होती है तो मूर्ति कोई मूर्ति नहीं, वह तो पाषाण है। शिल्पकारों ने पत्थर में आकार निकाला है, इस देह की तरह आकार दिया। आपकी श्रद्धा और भक्ति ने उस पाषाण को भी भगवान बना दिया। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में आचार्य विद्यासागर की विनयांजलि दी गई। तो उसके लिए आज का समय है ही नहीं, क्योंकि अनवरत हैं, शाश्वत हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान कालों तीनों कालों में जो सदा दिव्यमान है, ऐसे परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज रहे। आज हम सबको यदि कुछ करने की आवश्यकता है तो आप सबने उनके जीवन का अभी सब वक्ताओं ने उनके जीवन पे एक नई कविता, एक नई कहानी जो रची है। तो कहने का तात्पर्य बंधु इतना है कि आप भी अपने जीवन को जी सकते हैं। हाँ, भगवान को मनुष्य बनने के लिए बहुत कुछ विचार करना पड़ता है, क्योंकि वो पवित्र माँ बाप की गोद चाहिए जहां से भगवान अवतार लेगा। लेकिन हम और आप सब मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर बन सकता है। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्राचीनता, यहाँ के रहन सहन से बड़े प्रभावित होते हैं। नेपालों की बात कही जा रही थी, उसने जब देखा कुछ शताब्दी पहले कि इस भारत भूमि पर कोई भिखारी नहीं है, इस भारत भूमि पर किसी घर में ताला नहीं लगता है, इस भारत भूमि पर कोई भी प्राणी किसी को इस यकीन के साथ, कुरान के साथ, इस यकीन के साथ और आपकी सोहबत, कहते हैं तुख्म तासीर सोहबत का असर, आपने एक आशीर्वाद मुझे दिया और मेरे मन के अंदर ऐसी वो हुआ कि मैं गुरुजी के लिए क्या करूं। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, आचार्य जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, रुपेश जी ने मुझे यहाँ बुलाया, आदित्य चौधरी ने मुझे यहाँ बुलाया, हमारे सुबह मोदी जी ने हमें यहाँ बुलाया। हम क्या करें, यहाँ आकर हम क्या अच्छा करें। तो आज मैं कसम खाता हूँ कि वैसे भी मैं नॉनवेज को पसंद नहीं करता था, लेकिन आज से अब्दुल करीम अंसारी बिल्कुल शाकाहारी होगा। ये मैं कसम खाता हूँ कि मैं बिल्कुल शाकाहारी। गाजी अब्दुल करीम अंसारी, वल्द गाजी अब्दुल खालिक अंसारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुंगावली का छोटा सा नागरिक, आपके सानिध्य से, गुरुजी आपके सानिध्य से। बहुत ही सुंदर। शाकाहार मतलब सरल आहार, सात्विक आहार। ऐसे अंसारी जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। एक प्रेरणा का क्षण है। आप बुक ना पढ़िए, लेकिन वो मंत्र लिख गए, टाइटल ऐसा लिख गए। बुक में संदर्भ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा हमारे सर ने बताया, संदर्भ कुम्हार के भी हो सकते हैं, माटी के भी हो सकते हैं, घड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उसका टाइटल देखिए आप, शीर्षक देखिए, मूक माटी। माटी मूक है
और आचार्य जी सबसे ज्यादा जो अहिंसा हो रही है वो खेती में हो रही है। लोग मान नहीं रहे हैं और जमीन को प्रदूषित करके रख दिया है। रोज हजारों करोड़ों जीवाणु मान रहे हैं। तो अगर हम उनकी पालना करना चाहते हैं, निर्देशों का पालन करना चाहते हैं, इस भूमि को, इस धरती माता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये सबसे वैज्ञानिक अवधारणा है अहिंसा परमो धर्म की। हम उनकी चिंता करें। जीव हमें पाल रहे हैं, हम जीवों को नहीं पाल रहे हैं, इस मर्मत को समझें। माटी मूक है, वो आपसे बोल नहीं पाएगी। ऐसा आचार्य श्री लिख के चले गए कि इस मंत्र को ही आप समझ लिए, मत पढ़िए पूरी किताब। जो माटी मूक है उसका दर्द समझिए आप, जो आपको पाल रही है, आपको खाने दे रही है, उसको हम सिर्फ एक अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलकर बचा सकते हैं।